एक 17 साल का बालक भारत से मुस्लिम शासकों को भगाकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहता था, परंतु उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। लोग कहते थे ये तो एक बालक है, क्या करेगा। तब उन्होंने अपने कुछ साथियों और कुछ किसानों को अपने साथ लेकर बीजापुर के तोड़ के किले पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे लगातार उनके ऊपर हमला करते चले गए और उनके हर एक इलाका एवं किले पर कब्जा करते चले गए और पूरे हिंदुस्तान में अपनी ताकत और हिंदुत्व का परचम फहराया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने उस दौर में अपना शासन शुरू किया जब पूरे उत्तर भारत में क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब का हुकूमत और दक्षिण भारत के बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था। और साथ ही उस वक्त भारत में अंग्रेज और पुर्तगाली अपने वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। अपने इतने सारे विरोधी होने के बावजूद भी वीर शिवाजी कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि उनके सामने मौत का काल बनकर खड़े रहे। तो आइए जानते इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके जीवन की पूरी कहानी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1680 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा विवाद है। कहीं कहीं आपको इनका जन्म 19 फरवरी 1630 भी देखने को मिलेगा। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। बचपन से ही शिवाजी को इनकी माता ने रामायण एवं महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान देकर उनका पालन पोषण किया और उन्हें एक काबिल एवं वीर योद्धा बनाया। शिवाजी का गुरु का नाम कोंडदेव था, जिनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध की हर एक नीति का ज्ञान अर्जित किया। उनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे जिनका नाम रामदास था, जिनसे शिवाजी काफी प्रभावित थे। फिर साल 1640 में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ होता है, जिसके बाद उनके पिता पुणे की जागीर उन्हें सौंपकर खुद बीजापुर के रियासत में नौकरी करने चले जाते हैं। इसके बाद शिवाजी मुगलों एवं बीजापुर के सुल्तानों के अत्याचारों से त्रस्त होकर किशोरा अवस्था में ही अपना पहला अभियान साल 1644 में बीजापुर के तोड़ के किले पर किया। अपने कुछ साथियों और कुछ किसानों को साथ लेकर तोड़ के किले पर हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसी वर्ष उन्होंने मुरुमगढ़ के किला और अगले वर्ष कुंढाना, चाकन के किला और पुरंदर के किले को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अपने किले एवं राज्य क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते देख बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह आग बबूला हो उठा। फिर तभी उसे पता चलता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले उसी की रियासत में नौकरी करते हैं, तो उन्हें वह बंदी बना लेता है ताकि शिवाजी की ताकत को और बढ़ती विस्तारवादी नीति को वह रोक सके। अपने पिता की रिहाई एवं सुरक्षा के लिए शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपनी विस्तारवादी नीति और हमले को रोक दिया, लेकिन इस दौरान वे शांत नहीं बैठे, बल्कि अपनी ताकत और सैन्य बल को बढ़ाते रहे। अपने पिता की रिहाई के बाद शिवाजी और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और अपने हमले को और भी ज्यादा तेज कर दिया। बीजापुर के सुल्तान शिवाजी के गुरिल्ला यानी कि छापेमार युद्ध नीति से परेशान होकर उनकी बढ़ती ताकत एवं सैन्य बलों को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर सूबेदार अफजल खां को उन्हें मारने के लिए भेजा। अफजल खां लंबा चौड़ा एवं बहुत ही ताकतवर एवं बलशाली था और साथ ही बहुत ही ज्यादा क्रूर था। वह ताकत में शिवाजी से दोगुने से भी ज्यादा था। वह इतना ताकतवर था कि अगर किसी को अपनी भुजाओं एवं पंजों में दबा ले तो उसे मौत की नींद सुला देता था। फिर 10 नवंबर 1659 को अफजल खां प्रतापगढ़ किले में शिवाजी महाराज को मुलाकात एवं संधि के लिए बुलाता है। शिवाजी उसके इरादों को अच्छी तरह से जान चुके थे, इसलिए किले के बाहर अपने सैनिकों को छिपाकर अपने शरीर पर एक स्टील का कवच पहन लेते हैं और एक बागनक हथियार छिपाकर किले में प्रवेश करते हैं। अफजल खां उनका स्वागत करता है और गले मिलता है, लेकिन धोखे से उनके ऊपर खंजर से वार कर देता है। परंतु स्टील का कवच पहने होने के कारण शिवाजी को कुछ नहीं होता है और फिर शिवाजी बागनक हथियार से अफजल खां के पेट को चीरकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिर प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें शिवाजी और उनके सैनिकों ने मिलकर लगभग 3000 मुस्लिम सैनिकों के मौत के घाट उतारकर प्रतापगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। अपने इतने ताकतवर सूबेदार अफजल खां की मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान का मनोबल टूट गया। शिवाजी को रोकने के लिए उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से विनती किया। तब जाके साल 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को लगभग 1.5 लाख मुगल सैनिकों के साथ शिवाजी के अभियान को अंकुश लगाने के लिए रवाना किया। शाइस्ता खां शिवाजी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इस दौरान उसने पुणे में कुछ किले और शिवाजी के लाल किले पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी मौके की तलाश में थे शाइस्ता खां पे हमला करने के लिए, परंतु उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था।
फिर साल 1663 ईस्वी में मौका मिलते ही शिवाजी शाहिस्ता खां के ऊपर रणनीति बनाकर किले में घुसकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। शाहिस्ता खां जान बचाकर किसी तरह से भागने में सफल होता है, लेकिन शिवाजी के हमले के दौरान उसकी 3 उंगलियां कट जाती है। इसके बाद शिवाजी ने फिर से भी हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 1664 में मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत, जो कि मुगलों का सबसे ज़्यादा धनवान सिटी था, शिवाजी ने हमला किया और उसके सारे धन दौलत को लूट लिया। पहले शाहिस्ता खां का पराजय, फिर सूरत की लूट को देखकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा। फिर जय सिंह को उसने शिवाजी की बढ़ती ताकत और अभियान को रोकने के लिए भेजा। इसके बाद जय सिंह एवं शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को एक संधि होती है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। जिसके बाद मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन धोखे से उन्हें कैद करके जयपुर भवन में बंदी बना करके रख दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में कैद खाने से शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और शिवाजी मुगलों के खिलाफ और भी जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर देते हैं। फिर दोबारा से उन्होंने साल 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा और उस धन दौलत से अपने सैन्य ताकत को, सैन्य बल को दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। इनका राज्याभिषेक वाराणसी के एक पंडित गंगाधर ने किया। ये मूल रूप से महाराष्ट्र का ही रहने वाले ब्राह्मण थे, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी छत्रपति कहलाए। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लगातार अभियान में खानदेश, बीजापुर, कारवार एवं कोल्हापुर में अपनी जीत हासिल की। शिवाजी का अंतिम अभियान साल 1678 ईस्वी में कर्नाटक के जिंजी किले पर अधिकार था और फिर लंबे समय से बीमारी की वजह से अंत में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र संभाजी महाराज हुए। अब आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में कुछ खास बातें। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें पेशवा पद सबसे प्रमुख था, जो एक प्रधानमंत्री के पद की तरह कार्य करता था। चौथ एवं सरदेशमुखी 2 प्रमुख कर थे, जिनसे लगान वसूला जाता था। शिवाजी ने एक बहुत ही मजबूत सैन्य संगठन और साथ ही एक बहुत ही बड़ी नौसेना का निर्माण कर रखा था। इसीलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी ने अपना प्रथम नौसेना बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया था। शिवाजी को तोपें एवं बंदूकें अंग्रेजों ने प्रदान किया था। शिवाजी महाराज हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म सबका समान आदर करते थे, इसीलिए अपनी सेना में उन्होंने बहुत ही सारे मुस्लिम सैनिकों को भी नियुक्त कर रखा था। तो दोस्तों, ये थी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है वीर शिवाजी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।